राजस्व विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है और बार बार सभी रैयतों को, सभी जमीन मालिकों को बताया जा रहा है कि अगर आपके जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो अब आप ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि ऑफलाइन पूरी तरीके से बंद हो गया है। आप जो भी काम कराएंगे वो अब ऑनलाइन तरीके से होगा, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर आपको सारा काम अब ऑनलाइन कर दिया गया है। आप किसी भी प्रकार का काम कराना चाहते हैं, दाखिल खारिज, मोटेशन हो, परिमार्जन हो, जमाबंदी सुधार हो, या आप अपने जमाबंदी से मोबाइल नंबर लिंक करा रहे हैं, या अपने जमाबंदी से आप आधार अपना लिंक करा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित आप काम कराना चाहते हैं तो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई कठिनाइयां है, तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाइए। वहां पे ऑनलाइन हेल्प सेंटर बनाया गया है और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। वहां से आप ऑनलाइन कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है, तो आप वहां से ऑनलाइन जो है सो कंप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी एक नया अपडेट है कि ई मापी, अगर आप अपने जमीन का ई मापी कराना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सरकारी अमीन से हम अपने जमीन का नापी कराएं। देखे होंगे आप, खास करके अपने पटीदार में, खास करके पड़ोसी में खास करके बहुत ज्यादा किल्लत होते रहता है, झगड़ा होते रहता है, लड़ाई होते रहता है, दंगा होता रहता है कि ये जमीन हमारा ज्यादा ले लिया, तो वो बोलेगा वो हमारा जमीन ज्यादा ले लिया है। क्योंकि गांव में बहुत कम ही पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहता है वो तो समझदार रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो बिल्कुल नहीं समझेगा। अब समझाते हैं हम आपको कि आखिर समस्या क्या उत्पन्न होता है गाँव में खास करके। देखिए, अगर कोई भी जमीन है तो आप जब जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि उस जमीन का रकबा कितना है, यानी कि वो जमीन का एरिया कितना है, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो सारा कुछ लिखा जाता है। तो क्या होता है, जो जमीन रजिस्ट्री होता है, तो अगर मान लीजिए कोई प्लॉट है 5 कट्ठा का, तो जब मैप तैयार होता है, सर्वे होता है, तो जब मैप बनता है उसका, तो उस मैप में जो है सो अगर 5 कट्ठा का प्लॉट है तो वहां पर 5 कट्ठा का एरिया बना दिया जाता है उस मैप में। ताकि क्या होगा, भविष्य में कभी भी अगर उस जमीन का मेजरमेंट किया जाएगा तो नक्शा से मेजरमेंट करके अमीन लोग क्या करते हैं, जमीन का नापी कर देते हैं। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे गांव में खास करके झगड़ा लड़ाई होता है जमीन का, एक भी जमीन के लिए या एक दूर जमीन के लिए लोग लड़ते रहता है। अब समझ आते हैं यहाँ पे, देखिए और क्या क्या समस्या होता है। पुराने जमाने में खास करके लोग रजिस्ट्री करते थे तो क्या होता था, अगर जमीन 1 कट्ठा है तो क्या करते थे, पहले के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो थोड़ा होशियार था क्या करता था, 1 कट्ठा तो लिख दिया, कहता था 1 कट्ठा नहीं, इसमें 1 कट्ठा 5 दूर जमीन है या 1 कट्ठा 10 दूर जमीन है। आपको जमीन वहां 1 ही कट्ठा रहता था, लेकिन वो क्या करता था, आपको 1 कट्ठा 5 दूर लिख करके आपसे पैसा ले लेता था। तो आपका तो उस समय रजिस्ट्री हो गया। वहां पे क्या होता है, आपके साथ 2 4 5 गवाह रहते हैं, वो लोग भी साइन कर देते हैं कि हाँ सही में 1 कट्ठा 5 धूर जमीन है या 1 कट्ठा 10 धूर जमीन है। केवाला पे लिख दिया कि 1 कट्ठा 5 धूर 10 धूर ये जमीन है। लेकिन वो जब सर्वे हुआ, पहले जब सर्वे हुआ था उस समय क्या था, उस जमीन का जो एरिया था वो 1 ही कट्ठा था। लेकिन अभी क्या हो गया, केवाला उसका बन गया 1 कट्ठा 5 धूर का या 1 कट्ठा 10 धूर का। क्योंकि पहले लोग क्या होता था, कर्मचारी, सीओ, कहीं भी आप पैसा दीजिए, किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री करा लेता था, ऐसा डुप्लीकेट पेपर बना करके। ऐसा बहुत ज्यादा समस्या है, इसीलिए बिहार में सर्वे नहीं हो पा रहा है। और बिहार में जो जमीन का समस्या है, इसी को लेकर बहुत बड़ा समस्या है कि उस समय में क्या किया लोग, जमीन किसी का, एक आदमी का जमीन है, रसीद 2 जगह कट रहा है, एक आदमी का जमीन है, रसीद 3 आदमी के नाम से कटता है। ऐसा भी बहुत सारा समस्या देखा गया है। तो अब हम आपको समझाते हैं असली मुद्दा। अगर आप चाहते हैं अपने जमीन का ई मापी कराएं, यानी कि अपने जमीन को सरकारी अमीन से नापी करवाएं, तो अब आपको ई मापी पोर्टल है बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर, वहां पे ही ऑप्शन दिया है। आप जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च करेंगे सारा कुछ आपको दिखने को मिलेगा। वहां पे आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको 7 दिन में वो आपको नापी करके पूरा डिटेल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि सरकारी अमीन आपके घर जाकर के आपके जमीन का नापी कर देगा और दोनों पटीदार को, 3 पटीदार हैं तो 4 पटीदार हैं या 5 पटीदार हैं, सबको बराबर भागों में जमीन को बांट देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हो और किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, तो आप अपने जमीन का नापी सरकारी अमीन से करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको एक शेड्यूल मिलेगा, डेट मिलेगा, उस डेट में सरकारी अमीन जा करके आपका जमीन को नाप देगा।
उसके साथ साथ अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो आपको पर खेसरा 500 रुपया देना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको पर खेसरा 1000 रुपया देना होगा। इसके बाद ही आपके जमीन का क्या होगा, मापी होगा। जमीन का मापी होने के 7 दिन बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और 14 दिन बाद उसको पोर्टल पर भी पूरे तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा।